एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 12वां सर्ग। राजा जनक की जीवन मुक्ति रूप से स्थिति का और विचार तथा प्रज्ञा के विचित्र महात्मा का विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, वहां अपने राज्य में इस प्रकार विचार कर रहे धीरमती राजा जनक ने सब राजकार्य किए, किंतु उन्हें पहले के समान अहंता ममता से मोह नहीं हुआ। उनका मन कहीं हर्ष स्थानों में उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ, केवल सुषुप्ति के समान निर्विक्षेप रूप से सदा स्थित रहा। तब से लेकर उन्होंने न तो दृश्य का ग्रहण ही किया अथवा न त्याग ही किया, केवल तत्काल में उपस्थित दृश्य में वह निशंक होकर स्थित रहे। जैसे धूलि से प्राप्त कलंक से आकाश कलंक को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही निरंतर विचार वाले राजा जनक ने अनादि स्वभाव प्राप्त रजोगुण से उदित अहम मम अभिमान रूप कलंक पुनः प्राप्त किया ही नहीं। इस प्रकार आत्म विवेक के अनुसंधान से राजा जनक का अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार सम्यक ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया। जैसे आकाश में सूर्य उदित होते हैं, वैसे ही उनके हृदयाकाश में चिदात्मा उदित हो गया, जिसके प्रकाश विक्षेपों से संपादित रंजना भेदों से रहित है और जो दुखों से शून्य है। अनंत आत्मा वाले सब भूतों के आत्मा के भिज्ञ उन्होंने सब पदार्थों को चिदात्मा में अध्यस्त अतएव आत्मभूत देखा। वे न तो कहीं पर विशेष रूप से हर्षित हुए और न कहीं पर दुखी हुए। माया के सर्व व्यवहार रूप होने के कारण असंग आत्मा से उसका स्पर्श न देखने से सदा ही वे समचित्त रहे। प्राणियों का सत्कार करने वाले ज्ञान वृद्ध जनक, जिन्होंने लोक में परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब से लेकर जीवन मुक्त हो विदेह देशों का राज्य कर रहे लोगों के प्राणों के समान राजा जनक हर्ष और विषाद के अधीन होकर उनसे कभी भी संतप्त नहीं होते थे। मानसिक गुण और दोषों के व्यापार से न तो स्वरूप के तिरोधान रूप अस्त को प्राप्त होते थे और न पुनः स्वरूप के आविर्भाव रूप उदय को प्राप्त होते थे। बाहरी राज्य से उत्पन्न अर्थ और अनर्थों से न तो उन्हें हर्ष होता था और न खेद होता था। कर्म करते हुए भी वे कहीं पर कुछ भी नहीं करते थे। वे निरंतर चित्त के मध्य में सदा स्थित रहते थे। सुषुप्त रूप से स्थित राजा जनक की राग द्वेष आदि सब वासनाएं सब पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे न तो भविष्य का अनुसंधान करते थे और न अतीत की चिंता करते थे। वर्तमान क्षण का हंसते हुए अनुसरण करते थे। भाव यह कि वासनावश पूर्वोत्तर का अनुसंधान होता है, उससे पूर्व में अनिष्ट करने वाले पदार्थों से द्वेष होता है और भावी प्रिय के लिए अनुराग होता है। तदनंतर प्रवृत्ति होती है। यो सब अनर्थों की प्राप्ति वासना से ही होती है। एकमात्र वर्तमान का दर्शन करने में दुख के प्रति द्वेष न होने से उसमें अप्रियता का अनुसंधान नहीं होता। इसीलिए वे स्वाभाविक आनंद की अनुवृत्ति से हंसते हुए ही एकमात्र वर्तमान क्षण का अनुसरण करते थे। हे कमल नयन श्री रामचंद्र जी, एकमात्र अपने विचार से ही राजा जनक को प्राप्तव्य परम ब्रह्म रूप वस्तु निशेष रूप से प्राप्त हुई, यानी विस्मृत गले के सुवर्णहार की तरह ज्ञान मात्र से मिली, न कि अन्य इच्छा से। तब तक अपने चित्त से आत्म तत्व का विचार करना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत प्राप्त न हो, यानी आत्मज्ञान रूप फल प्राप्त न हो। संतों की संगति से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए। विचार से विशद चित्त से जो परम पद प्राप्त होता है, वह न तो गुरु के उपदेश से, न शास्त्रार्थ के अनुशीलन से और न पुण्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर साधनभूत गुरु, शास्त्रार्थ और पुण्य को परम पद को असाधन कहना विचार की प्रधानता के बोधन के लिए है। जैसे कि गौ और अश्व से भिन्न अपशु है, गौ तथा अश्व पशु है। यहाँ पर गौ और अश्व की प्रधानता के द्योतन के लिए उनसे भिन्न को अपशु कहा है।
हे श्री रामचंद्र जी, सतशास्त्रों के अभ्यास और विचार से परिष्कृत तथा उहापोह में कुशल अनुराग युक्त सखी के सदृश अपनी मति से उत्तम पद प्राप्त होता है, अन्य क्रिया से प्राप्त नहीं होता। जिस पुरुष पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र प्रज्ञा रूपी दीप शिखा जलती है, उसे कभी भी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। हे महामते, जो विपत्तियां दुस्तर है और दुख रूपी महातरंगों से भरी है, उन आपत्ति रूपी नदियों से प्रज्ञा रूपी नौका द्वारा ही निस्तार होता है। जैसे कोमल वायु की लहर असार तृण को लथेड़ देती है, वैसे ही प्रज्ञा से रहित मूढ़ पुरुष को छोटी सी आपत्ति भी पीड़ित कर डालती है। हे शत्रुतापन, प्रज्ञावान पुरुष के चाहे गुरु आदि सहायक न हो, शास्त्राभ्यास भी उसने न किया हो, फिर भी एकमात्र ज्ञान से बाधित होने के कारण अति कोमल संसार रूपी सागर से वह निस्तार पा ही जाता है। प्रज्ञावान पुरुष चाहे सहाय शून्य ही क्यों न हो, फिर भी वह कार्य में सफलता प्राप्त करता है, किंतु प्रज्ञा विहीन पुरुष कार्य को प्राप्त कर बहुत सी सेना आदि के बल से प्रधान होकर भी नष्ट हो जाता है। जैसे फल प्राप्ति के लिए सिंचन रक्षण करने आदि से लता बढ़ाई जाती है, वैसे ही शास्त्राभ्यास और सज्जनों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए। जैसे चंद्रमा का मंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, वैसे ही प्राक्तन शुभ कर्म रूपी वृक्ष, जिसका प्रज्ञा बल ही महान मूल है, समय मूल अज्ञान की निवृत्ति में समर्थ आत्मज्ञान को उत्पन्न करता है। बाह्य पदार्थों के अर्जन में लोग जैसे उद्योग करते हैं, प्रज्ञा की अभिवृद्धि के लिए पहले वैसा ही उद्योग करना चाहिए। उससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, यह भाव है। बुद्धि की मंदता जो सब दुखों की सीमा है, आपत्तियों का उत्तम भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है, उस अज्ञान का विनाश करना चाहिए। स्वर्ग से जो सुख मिलता है, पाताल से जो सुख मिलता है और राज्यों से जो सुख मिलता है, वह सारा सुख महात्मा को प्रज्ञा कोश से प्राप्त होता है। हे श्री रामचंद्र जी, भयंकर इस संसार सागर से प्रज्ञा द्वारा ही निस्तार होता है। दानों से, तीर्थों से अथवा तपस्या से इस संसार से निस्तार नहीं मिलता। दान तप आदि का फल छोटे मोटे पापों का क्षय है। संसार सागर से निस्तार रूप महाफल नहीं है। भूमिचर लोग भी आकाश गमन आदि रूप दैवी संपत्ति को जो प्राप्त हुए है, वह भी प्रज्ञा रूपी पवित्रता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत्त गजेंद्रों के कुंभस्थल फाड़ डाले, वे भी प्रज्ञा से सियारों द्वारा ऐसे पराजित हुए हैं जैसे सिंहों से हरिण पराजित होते हैं। साधारण से भी साधारण लोगों ने अपनी प्रज्ञा से राजगद्दी प्राप्त की है। इस लोक में प्रज्ञा में ही स्वर्ग और अपवर्ग की योग्यता दिखाई देती है। अति भीरू भी सब वादी जन प्रज्ञा से ही अपने विकल्पों से शोभित होने वाले प्रगल्भवादियों को जीत लेते हैं। विवेकी पुरुष के हृदय कोश में स्थित यह प्रज्ञा चिंतामणि रूप है। यह कल्पकता की नाई वांछित फल देती है। कुशल पुरुष प्रज्ञा से संसार से निस्तार पाता है और अधम पुरुष डूबता है। ठीक भी है, नौका चलाने की शिक्षा को प्राप्त हुआ केवट नौका से पार चला जाता है और नौका चलाने में अशिक्षित केवट पार नहीं पहुंचता। प्रज्ञा को नौका के समान यदि विवेक वैराग्य आदि सन्मार्ग में लगाई जाए तो पार पहुंचाती है, किंतु राग द्वेष आदि असत मार्ग में लगाई गई संसार में भ्रमण करती हुई बुद्धि सागर में घूमती हुई नौका के समान मनुष्य को आपत्ति देती है। तृष्णा के वर्ग के लोभ, मोह, क्रोध, चिंता आदि से उत्पन्न हुए द्वेष, चिंता, अविद्या आदि दो विवेकशील अतएव असम्मूढ़ पुरुष को इस प्रकार पीड़ित नहीं करते जिस प्रकार की कवच युक्त पुरुष को बाण पीड़ित नहीं कर सकते। हे श्री रामचंद्र जी, इस लोक में प्रज्ञा से सारा जगत गुण दोष तत्व विवेक के साथ भली भांति दिखाई देता है। परमार्थ दृष्टि वाले पुरुष के पास न संपत्तियां आती है न विपत्तियां ही आती है। जैसे सूर्य को आवृत्त करने वाला जल रूप विस्तृत काला मत्त मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसे ही परमात्मा को आवृत्त करने वाला जड़ रूप
विस्तृत मलिन मत्त अहंकार प्रज्ञा से नष्ट हो जाता है। उन्नत अनुपम पद में पहुंचने की इच्छा वाले पुरुष को पहले इस मति का ही क्रमशः विवेक शिक्षा द्वारा शोधन करना चाहिए। धान्य आदि की अभिवृद्धि चाहने वाला कृषक सबसे पहले पृथ्वी को ही जोतता है। 12वां सर्ग समाप्त।